आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है एंड व्हाट इज द क्यू वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट व्हाट इज बेसिकली द बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल आई विल रिपीट दैट। तो बाइंडिंग एनर्जी यूजुअली हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम एनर्जी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं ताकि वो ब्रेक हो सके सो दैट इट गेट्स suppleted into its constituents. तो दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या अगर हम एनर्जी देंगे, अगर हमारे पास टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स होंगे, इफ आई कंबाइन दोज टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म a helium nucleus, so we need some energy. That energy is also called a binding energy, right? So binding energy is simply breaking a nucleus into its constituents. That energy is called the binding energy. एंड द सेकंड आइटम सेज दैट व्हाट इज द क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्यू वैल्यू हम डिफाइन करते हैं कि इट इज बेसिकली द एनर्जी इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और इट कैन बी रिलीज। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लेंगे, इट कैन बी ए फ्यूजन प्रोसेस और इट कैन बी ए फिशन प्रोसेस। तो इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं दैट इज द क्यू वैल्यू। तो पहले हमें देखना है कि मैथमेटिकली हाउ वी कैन राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस बाइंडिंग एनर्जी एंड फॉर द क्यू वैल्यू। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्यू वैल्यू और बाइंडिंग एनर्जी, राइट? तो फर्स्ट लेट मी राइट दैट। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो बी स्टैंड्स फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू into c square. So this is the binding energy. That's Z indicates the mass of proton. Z is the proton number and M is the mass of the proton. This is mass number, total nuclear number minus Z, A minus Z, and A equal to N plus Z into mass of neutron minus total mass of nucleus into C square. तो ये हम किस में लेते हैं? क्योंकि जब हम मासेस की बात करेंगे तो यूजुअली अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास हम देखेंगे तो इट विल बी इन AMU, atomic mass unit. तो some books wrote it is AU, atomic unit. So atomic unit is nothing, it is atomic mass unit. Okay. So this is the mathematical expression जो हम use करेंगे to calculate the binding energy. Second is Q value हम कैसे calculate करेंगे? Q value calculate करने के लिए so I can write that in order to calculate Q value, so by writing that the initial mass minus final mass into C square. So this is how you can write, how you can calculate the Q value of a particular nucleus. तो कितनी energy release or absorb, right? So that means तो पहले हम क्या करेंगे? तो सो आई विल टेक ए सिंपल एग्जांपल। एक एक सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा कोई न्यूक्लियस, तो जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड द क्यू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस, राइट? तो आई विल, सो देयर इज वन प्रॉब्लम सो व्हिच सेज दैट टू कैलकुलेट द, हमें कैलकुलेट करना है क्यू वैल्यू एंड द बाइंडिंग एनर्जी किसकी? पोलोनियम 84 टू 110 की, राइट? तो हमें डेटा दिया होगा। तो अगर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो some data will be given, but it is better, तो ये better है कि अगर आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास का if you remember that, because proton mass is 1.007825 AMU atomic mass unit, and similarly this mass of that neutron is that's 1.008665 AMU, right? So it is easy to remember. So but it may be given in the chat, right? तो अगर हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें दिया होगा, ये डेटा आपके पास होगा। तो हमें क्यू वैल्यू एंड बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है पोलोनियम 84 टू 110 की, तो जिसमें हमें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड पोलोनियम एंड जेड का दिया है, राइट? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00725, mass of neutron is this thing, mass of polonium is 209, but every mass is in AMU. तो ये हर कोई लिख रहा है, but I didn't mention it. So this is 1.007825 atomic mass unit. तो हर कोई यहाँ पे जो यूनिट है that is AMU. इन एडिशन टू दैट हमें और एक चीज दी गई है कि ऑल्सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 24 He24 इज, तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की दी गई है। तो हमें देखना है कि व्हाई वी नीड दिस बाइंडिंग एनर्जी, सो विल सी इट लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, so using this expression, using this equation that binding energy is this thing, so using this, so we will calculate first, so what should be the binding energy of that polonium 84 to 110, okay?
that means I can write them. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ that binding energy of that polonium, yeah, so that is equal to Z M equals A minus Z neutron minus C square. तो पहले अगर मैं पोलोनियम की यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो Z इंडिकेट करता है प्रोटॉन नंबर एंड टोटल न्यूक्लियर नंबर दैट इज A इक्वल टू N प्लस Z. तो ये जो A है दैट इज N प्लस Z, राइट, एंड दिस इज आवर प्रोटॉन नंबर, राइट. तो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ बिकॉज फॉर दिस पोलोनियम Z इज 84, तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज 84 into mass of proton. So you should remember this 1.007825 plus. Now A is basically N plus Z, so वो किसके बराबर है, that is 210. So 210 minus that proton number, that 84 into mass of neutron, that is 1.008665 minus, क्योंकि ये मैंने लिखा A minus Z, तो ये हमारा 210 था. दिस इज दैट इज प्रोटॉन नंबर इज 84 into that mass of neutron, that's 1.008665. Now mass of the nucleus, so mass of the nucleus given, so that is given. So mass of that, because nucleus हमारा है that is polonium 84 to 110, इसका जो mass है that's 209.9828 है. तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे आएगा 209.9828 into this is will be A into C square, right? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन या और किसी न्यूक्लियस का दिया होगा, तो दैट द यूनिट विल बी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट है. तो दिस इज व्हाट आई रोट हियर, एएमयू कॉमन टू ऑल दिस. तो यहाँ पे भी एएमयू आएगा, तो आई कैन पुट इट आउटसाइड इनटू सी स्क्वायर, राइट. नाउ सो आफ्टर, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई देम, so 84 into 1.007, so it will be 84.657 plus. Now you, so this is so अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो this will be equal to, this will be 126, यहाँ पे आएगा 126, ठीक है. 10 minus 4 6 and then 10 minus 8 2, 126. So 126 into this term, that is 1.008665. So इसका भी value है, so you can use this, so you can calculate it with the help of that calculator. So you just check whether I'm correct or not. So that will be equal to 126 into this value. So it comes out to be, it is 127.0 that 127.0917 minus 209. अब मैं एक कम करूंगा बिकॉज ये जो AMU into C स्क्वायर है, मुझे पता है कि 1 AMU इक्वल टू 931.5 MeV per C square, right? तो अब मेरे पास क्या है, that's AMU into C square. So that means AMU into C square will be equal to, वो किसके बराबर आएगा, 931.5. So that means इसके बदले में लिख सकता हूँ 931.5 MeV, right? So that means I can rewrite this. So instead of this, I can write that 931.5. So firstly, let us add these two. So after adding, so what should I get here? So it will be 211.74909 minus 209.988 into 931.5. Right? तो ये मैंने आपको दिखाया. So instead of that AMU to C square, मैं लिख सकता हूँ 931.5 MeV. Okay. Right. So after simplifying this, so I get that it is some 1.76, 1.7609 into that 31.5 MeV, and it comes out to be it is 1646.
0.09। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पोलोनियम 84 210 की आती है, तो इट कम्स आउट टू 16466.09 MeV है। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो एज पर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमें क्यू वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो क्यू वैल्यू तो हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पोलोनियम 84। तो सेकंड हमें देखना है क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू सी स्क्वायर है। तो मुझे इनिशियल मास देखना है, तो व्हाट इज द इनिशियल मास एंड व्हाट इज द फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर। उसके लिए मुझे पहले देखनी है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे पोलोनियम 84 210 किस में डिके होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब हम डिफाइन करते हैं क्यू वैल्यू, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो द न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी फिशन और इट कैन बी फ्यूजन, राइट। तो यूजुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे एज पर द डेटा, तो डेटा हमें कह रहा है कि ये पोलोनियम 84 210 शुड डिके। तो ये डिके किस में होना चाहिए, इनटू लेड, राइट। So it should decay into lead Pb 82 206 with the emission of alpha particle. Okay. So that means so in order to calculate the Q value, तो Q value calculate करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, तो Q value calculate करने के लिए तो पहले हमें देखना है कि रिएक्शन बेसिकली हो यहाँ पे क्या हो रही है। तो रिएक्शन जो हो रही है, तो दैट इज पोलोनियम 84 210 डिके हो रहा है किसमें, ये डिके हो रहा है लेड में 82 206 plus that He2, so which that is an alpha particle, right। तो यहाँ पे बेसिकली फिशन हो रहा है, तो फिशन ऑकर्स हियर। अब हमें देखना है कि ड्यूरिंग जब फिशन हो रहा है तो देयर मे बी सम एनर्जी रिलीज एंड दैट एनर्जी वी नीड टू कैलकुलेट एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली द क्यू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर। ओके, राइट। So let's calculate that. So in order to calculate this value, I can write that जो Q value इसका आएगा, so that will be equal to initial mass minus final mass into C square, right? So I stands for the initial mass, Fm is the final mass into the time is the C square. तो initial mass क्या होगा यहाँ पे, initial mass क्या होगा, so that is the mass of that polonium, huh? So that means this is the mass of that polonium 84 210 minus mass of प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है इसकी, लेड 82 206 प्लस तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ mass of He2। तो यहाँ तक ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे जो इनिशियल मास होगा, इनिशियल मास पोलोनियम का मास होगा 84 210 का, और फाइनल मास इन दोनों का होगा, लेड और हीलियम का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माइनस टाइम्स मास ऑफ दैट लेड 82 206 प्लस मास ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर। ओके, सो एज पर द डेटा हमें पता है कि अगर हम इफ आई यूज दैट डेटा, क्योंकि हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, हमें देखना है कि मास ऑफ पोलोनियम क्या होगा, तो वो है 209.9828, so that is there। So okay, so mass of that polonium is 209.9828, तो ये mass of polonium है। उसके बाद हमें देखना है mass of lead, तो mass of lead भी दिया है, that is 205.989744। अब हमें देखना चाहिए कि what should be the mass of helium He24, but the mass of that is not given, तो इसका mass नहीं दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, we will do one thing, because हमें as per the question says that the binding energy of that helium is 28.80 MeV। तो binding energy हमें helium की दी है, तो हमें mass नहीं दिया गया, right। तो with the help of that binding energy formula I can calculate what should be the mass of that alpha particle। तो इसका mass क्या होगा, तो इसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर होता है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन में हमें पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है, right, into the mass of the nucleus, that should be the binding energy। Okay, so first let us calculate। So what should I write here, okay, let me write।
तो ये मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट विल कैलकुलेट द मास ऑफ दैट हीलियम। तो इसका मैं मास कैलकुलेट करूँ, आई विल कैलकुलेट दिस मास। तो ये मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे होगी, so that will be equal to ZMP plus A minus Z Mn minus mass of into C square। तो ये हम इन जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए है। तो हमें देखना है कि अगर हमारे पास जो हमें किसकी बाइंडिंग एनर्जी, हमें किसका मास निकालना है, हीलियम He2 4 का। तो He2 4 में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, राइट। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिकॉज He2 4 में जो हमारा Z है दैट इज 2, हमारा M जो है दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2 इंटू, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है दैट इज 1.007825 प्लस A is basically N plus Z, so that is equal to 4 minus 2 into that 1.00865 minus mass of He2 into C square। Is it okay? तो यहाँ पे मैंने Z का वैल्यू 2 लिया है, into mass of proton is this 1.007825 into 4 minus 2, because A हमारा 4 है टोटल न्यूक्लियर नंबर, minus Z that's 2, 4 minus 2 into the mass of neutron and mass of helium हमें पता नहीं, हमें कैलकुलेट यही करना है। बट ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम राइट साइड देखेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की वो दी गई है, तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की दी गई है, सो दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज 28.80 MeV। तो बाइंडिंग एनर्जी दी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज 28.80 MeV, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ हीलियम He2 न्यूक्लियस, ओके। तो इसको मैं फर्दर रिराइट कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन रिराइट दिस एज दिस विल 28.80 MeV, so that is equal to, so when I multiply it, so it comes out to be 2.015 plus 2 into mass of that neutron, so that is 2.017 minus that mass of that He2 4 into 6, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ, so I should write this, okay, so इसको मैं लिख सकता हूँ, so this will be equal to 28.80 MeV upon C square, so that will be equal to this thing, huh? So इनको ऐड करके, so I will get that 4.03298 498, huh? 498, okay, and what else, that is mass of He2 4, right? But this will be the MU। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ व्हाट इज MeV by C square, तो बिकॉज हमें पता है कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 931.5 MeV और C square, राइट। तो हमें ये वैल्यू पता है, तो हमें यूनिट्स है MeV पर C square, तो MeV पर C square किसके बराबर आएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, so it will be equal to 1 divided by 931.5, sorry what I wrote here, 1 divided by that
तो दैट मीन्स इसके बदले में लिख सकता हूँ 1/931.5 AU। तो दैट मीन्स 28.80 को मुझे डिवाइड करना है 931.5। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन राइट दिस एज, so this is 28.80 divided by 931.5 AM, right? So that is equal to 4.03298 minus mass of that 82. Okay, this will be again A. तो इसका मास भी एम में आएगा, राइट? तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट व्हाट शुड बी द मास ऑफ दैट हीलियम पार्टिकल। तो बिफोर दैट लेट मी सिंपलीफाई दिस। तो इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा, तो दिस विल बी 0.0309 AM। So that will be equal to 4.03298 minus mass. Okay, the mass of G24 will be equal to, so this will be equal to 4.03298 minus 0.0309. Okay, so when I subtract them, so I will get here, so it is some 4.00208. तो यह क्या होगा, दिस विल बी द मास ऑफ दैट हीलियम पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। तो हमें पहले मास देखना था, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द क्यू वैल्यू, सो व्हाट शुड बी दैट क्यू वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो उसके लिए मुझे पता है इसका मास क्या है, दैट इज 209.9828 माइनस 205 पॉइंट समथिंग, एंड द मास ऑफ दैट हीलियम वो कितना आया, दैट इज 4.0020। तो ये सिंपली सबस्टिट्यूट करना है, so I can get what should be my Q value। तो दैट मीन जो मेरा Q वैल्यू होगा, तो Q वैल्यू के लिए, ओके लेट मी राइट इट हियर। तो Q वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो Q वैल्यू जो पोलोनियम का होगा, so that is equal to mass of that minus ओके। तो सिंपली मुझे सबस्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो दिस इज 209.982 माइनस 205.9744 minus 4.00, what was that, 4.00208 into C square, right? और बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इट इज दैट AMU into C square। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो आई विल गेट हियर, so 209, so 209.982 minus that 209.97 into that 91.5 mg। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम इंटू सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटू दैट, बिकॉज 1 AMU इक्वल टू 931.5 MEV पर सेकेंड और सी स्क्वायर, सॉरी। सो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 931.5 MEV। so I can further simplify this as, so this comes out to be some 0.931.5 MeV, and
and that's equal to 5.682 MeV. जो क्यू वैल्यू यहाँ पे आया, so that means the energy released during this Fisher process, जब polonium convert हुआ into lead plus alpha particle with emission of alpha particle, and the energy that is released that comes out to be it is some 5.682 MeV. बट अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी इसकी आई तो कितना है, सो दैट इज 1646, तो हमने कैलकुलेट किया है. So the binding energy of that polonium is 1646. So that means the binding energy and the Q value are two different concepts, right? And in some case, अगर हम lighter nuclei की बात करेंगे, in lighter nuclei you can find that this Q value and this binding energy comes out to be same, right? So let me give you a simple example of deuteron. तो अगर हम deuteron देखेंगे तो deuteron में जो binding energy होती है, so that is some 2.225 MeV. So that means इतनी एनर्जी अगर हम देखेंगे तो we can separate that nucleus, deuteron nucleus into proton and neutron separate. और अगर हम इसका Q वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q वैल्यू comes out to be same as that of the binding energy. Okay, so let me show you that example so it will be clear. So अगर हम देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड Q वैल्यू, तो इसके लिए दिया होगा, तो इफ इट इज गिवन दैट द मास ऑफ दैट न्यूट्रॉन इज 2.0141, तो ये मास दिया है, तो हमें देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू क्या होगा. अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे पहले, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी तो दैट इज इक्वल टू ZmP प्लस दैट A माइनस Z Mn minus mass of 1h2 AMU into C square. ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ. तो कितने प्रोटॉन्स हैं, अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, बिकॉज इट इज 1h2, इट इज 1h2. तो 1h2 में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो दैट मीन जो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे 1 होगा एंड दिस विल बी 2 minus 1, इट इज अगेन 1 into mass of neutron. तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हमारा ड्यूट्रॉन बनाता है. एंड ड्यूट्रॉन, व्हेन यू स्टडी दिस ड्यूट्रॉन इन योर रेगुलर क्लासेस, so this is one of the loosely bound system. We don't have two nucleon system where we don't have any other system where we can have only that two nucleons bound together. So this is the most possible and loosely bound system that we have in nuclear physics. So which is basically the neutron, and इसकी energy जो binding energy होती है वो बहुत कम होती है. It is हम 2.225 MeV, right? और अगर हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, तो कितनी एनर्जी चाहिए अगर हम एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को रिमूव कर सकें, तो दैट विल बी सम 1.1125 MeV, क्योंकि हमें देखें पर न्यूक्लियर में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, सो दैट वी कैन टेक इट आउट. तो दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं, तो दैट मींस आई कैन राइट दैट न्यूट्रॉन जो है, जो न्यूट्रॉन है दैट इज 1h2, तो इसमें Z1 के बराबर है एंड A माइनस Z किसके बराबर है, दैट इज 2 minus 1 equal to 1. तो ए भी हमारे पास है, Z भी हमारे पास है और A माइनस Z भी. तो इट इज 1 into mass of proton is 1.007825 plus 2 minus 1 into mass of neutron, that is 1.00865 minus mass of that neutron, so ये दिया है, that is 2.0141 AMU. Okay, and this will be equal to, तो इनको हमें सिंपली ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा, इट इज 1.007825 प्लस 1.005 माइनस, राइट. तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एमईवीज में, है ना, एम इंटू सी स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू दैट 2.0164 minus 2.0141
931.5, right? This will be equal to 0.0023. It is equal to 2.142. तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की आती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2. तो यूजुअली most of the books have written it is some 2.225. Huh? So this is approximately. So this is the binding energy that we calculate for the neutron, right? तो ये binding energy किसकी है? न्यूट्रॉन 1:2. तो अगर हम on the other side अगर हम देखेंगे what should be the Q value? तो Q value किसके बराबर आएगा? तो अगर हम Q value कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो Q value बेसिकली क्या होता है? इधर हम कहेंगे कि 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, ये बनाता है न्यूट्रॉन. तो दैट मीन्स जो Q वैल्यू होगा दैट इज इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इनटू c स्क्वायर. तो इनिशियल मास क्या होगा? दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ दैट 1:2 राइट. तो ये सेम है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज सेम. तो यहाँ पे भी आया 1.00, so that's mass of proton. So this is mass of neutron, mass of nucleus into 931.5. So similar kind of the calculation you have to do to calculate the Q value for this, Q value for the neutron. So ये same आएगा. तो you calculate this comes out to be it is some 2.142 m. So in some cases, अगर हम lighter nuclei की बात करेंगे, in some cases you can find that the Q value comes out to be same for the same as that of the binding energy. So this was all about the binding energy and how to calculate the Q value. So you can also find many more problems on this authorizer, or if you go for some, if you check some these papers that come in different competitive exams, so you can find such type of problems there.